नमस्कार, चमकता भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत सोमवार को बुंडू नगर पंचायत कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत बुंडू के वीर शहीदों के शहीद स्थलों से मिट्टी अमृत कलशों में एकत्रित किया गया। शहीद स्थलों से एकत्रित मिट्टी को दिल्ली भेजा जाएगा, जहां बन रहे शहीद स्मारक में इस मिट्टी को मिलाया जाएगा। कार्यक्रम में बुंडू के वीर शहीदों के वंशजों को विधायक विकास कुमार मुंडा, बुंडू एसडीएम अजय कुमार साव, डीएसपी अजय कुमार, बुंडू नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राजेश उराव ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक, एसडीएम, डीएसपी, नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष आदि के द्वारा पौधारोपण भी किया गया। मौके पर कई पूर्व पार्षद, नगर पंचायत कर्मी एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। वीरों के बंधन के तहत मेरी माटी आप लोग भी आ जाइए। इधर भी एक लुक दे दीजिएगा। गौरव कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, उसमें हम लोग सम्मिलित हैं। आज इस कलश में हम लोगों ने जो मिट्टी संग्रहित किया है वह मिट्टी नहीं है, वह हमारी कुर्बानियों का रंग है, वो लहू है जिन्होंने इनके पूर्वजों ने बहाया है। आज आज़ादी के 77 साल के बाद हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो आज हमें यह साल, हमें ये गौरव मनाने का सौभाग्य इसलिए प्राप्त हुआ है कि हमारे देश को आज़ाद कराने में, हमारे समाज को आगे बढ़ाने में हमारे कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों का लहू बहा है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना लहू उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बहाया है, जिनका नाम कहीं भी नहीं है, कहीं भी। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बहुत उस समय में हजारों लाखों लोगों ने अपने लहू को बहाया, कुर्बानियां दी, अंग्रेजों से लोहा लिया और सैकड़ों वर्षों के इस लोहा लेने के बाद हमें अपना ये आजाद मुल्क प्राप्त हुआ है। हमारे झारखंड को, पूरे भारत को आजादी प्राप्त कराने में हमारे जो वीर योद्धा बिरसा मुंडा जी, सिद्धू कान्हू, भैरव चांद, कार्तिक उरांव जी और न जाने कितने ही अनेक ऐसे नाम हैं जो कि हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में छपा है। लोगों के महापुरुषों के द्वारा हुआ है। चाहे वो हो सकता है कि वो लोग वैसे टीम में भी होंगे जो गरम दल के टीम हुआ करते थे, भगत सिंह की टीम हुआ करती थी, उनके सुभाष चंद्र बोस की टीम हुआ करती थी, उनके साथ रहे होंगे, उनके साथ इन्होंने अपने पूरा समय दिया होगा उस समय। और उस समय के परिदृश्य आज आप देखिएगा तो लगेगा कि वो क्या समय था कि लोग अपने बातों को नहीं कर सकते थे, अपने विचारों को नहीं कर सकते, रहने का तरीका उनको थोपा जाता था, एक्ट थोपा जाता था, कानून लगाया जाता था, आप कहीं पे कुछ नहीं कर सकते थे। आज आपकी बातों को, विचारों को लोग सुनते हैं। अगर आप फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन वो परिदृश्य अगर आज भी आप कल्पना कीजिएगा तो रूह कांपने वाला स्थिति रहेगा। इसी को नमन करना है और इसी के उद्देश्य से आज ये कार्रवाई भी की जा रही है और ये पूरे भारत में एक साथ हो रहा है। और ये
सभी शहरों में, सभी गांवों में, सभी प्रखंडों में, पूरे भारत के जितने भी स्थान है वहां पर ये कार्रवाई हो रही है। और ये मिट्टी जो हम लोगों ने आज लिया है, ये यहीं खत्म नहीं होने वाला है, ये यहाँ से दिल्ली तक जाएगा और दिल्ली में एक शहीद स्मारक बन रहा है, उसमें ये मिट्टी डाली जाएगी। पूरे भारत के सभी स्वतंत्रता सेनानी, सभी हमारे आर्मी के शहीद जवान, सभी हमारे पुलिस के जवान जो शहीद हुए हैं, उनका घर का ये मिट्टी वहां पर जाकर स्थापित होगा। आप जैसे जान रहे होंगे, कुछ दिन पहले जो राम जन्मभूमि में जो मंदिर निर्माण हुआ, वहां पर भी इसी तरह की पूरे इंडिया की मिट्टी आई, वर्ल्ड से भी मिट्टी आई। तो ये एक देश को एक साथ जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है और सरकार के द्वारा बहुत अच्छा पहल किया गया। ये हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम लोग आज के दिन में आप लोगों का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान तो जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी ने उस समय में मतलब ऐसे आग में उन्होंने कूदने का काम किया। मुझे लगता है कि आज के वर्तमान समय में किसी को कहिएगा कि भाई आपको देश के लिए लड़ाई लड़ना है तो बहुत लोग पैर अपना कदम पीछे खींच लेंगे। लेकिन आप समझिए कि उस समय जो दौर था जहां पर कुछ भी बोलने की आजादी नहीं थी, कुछ भी करने की आजादी नहीं थी, आपको कितने तरह के कानून एक्ट जो आपके सर पे थोप दिए जाते थे आपको पता भी नहीं होता। तो उस दौर में इस देश के लिए लड़ाई लड़ना, इस देश के लिए अपने आप को आगे लेकर के आना एक बहुत बड़ा काम था। आज भी आप देखेंगे कि जितने भी महापुरुष हमारे रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में, सभी के इतिहास को अगर आप पढ़ने का काम करिएगा, उनको देखने का काम करिएगा तो आपको चीज समझ में आएगा कि कितना मुश्किल दौर था उस समय में। और उस मुश्किल दौर में किसी को ये पता नहीं होता था कि भाई हम जिस देश की लड़ाई में, देश की आजादी की लड़ाई में कूद रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा किसी को पता नहीं था। लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में भी उन्होंने उफ तक नहीं किया। कई उदाहरण है हर और देश स्तर पे भी, राज्य स्तर पे भी और हमारे स्थानीय स्तर पे जो हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानी उस समय के रहे हैं। मैं अपने तरफ से उनको दिल से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। साथ साथ में जो हमारे देश के अंदर में जो आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा में जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, उनको भी मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। क्योंकि आज के वर्तमान समय में जितनी लड़ाई हम लोग देश के बाहर की शक्तियों से लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ आंतरिक रूप से भी कई ऐसी चीजें हैं, जैसे नक्सल जैसी जो समस्या रही है विगत 12-15 सालों में। आप सभी ने देखा होगा कि जो स्थितियां परिस्थितियां रही, एक समय था जब शाम ढलने के बाद लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन उस दौर में भी हमारे जो सुरक्षा कर्मी हो, चाहे हमारे पुलिस हो, चाहे हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स, जो आज के दिन में भी जंगलों में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अपना जी जान से लगे हुए हैं, उन्हीं के मेहनत का परिणाम है कि आज के दिन में हम आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। एक समय तो दौर था कि जहाँ सूरज ढलने के बाद लोग कहीं नहीं निकलते नहीं थे। आप देखिए कि आज मेरा माटी मेरा देश आखिर क्या है? भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें सभी भारत देश के प्रत्येक क्षेत्र के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी देश के आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, उनके और उनके परिजनों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे इस क्षेत्र में भी जितने मूलक क्षेत्र के अंतर्गत उनको आज सम्मानित भी किया गया, और ये हमेशा ही सम्मानित रहेंगे और बहुत आदर के साथ में इनका नाम भी लिया जाता है हम सभी के बीच में। इसलिए हम लोग को पर्सनली भी हम लोग प्रयास कर रहे थे इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का, लेकिन भारत सरकार ने ही इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित कर दिया, इसलिए उनको धन्यवाद। और यहाँ उसके साथ साथ में जो पुलिसकर्मी और जो हमारे आर्मी के जो जवान हैं जो भी शहीद हुए, उनको भी श्रद्धांजलि देना था। सभी को हम लोग ने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी अर्पित की और सभी परिजनों को हम लोगों ने सुविधा ये सब चीज़ों से ज़्यादा जरूरी है कि हम उनको याद रखें
उनको उनके प्रति हमेशा अपना सम्मान देते रहे। देखिए जितने भी स्वतंत्रता सेनानी उन्होंने किसी सुविधा प्राप्त करने के लिए देश की आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। उनका सिर्फ एक मकसद था कि भाई हम अपने देश को किसी भी तरीके से किसी कीमत पे आज़ाद कराएं अंग्रेज़ों से, और उन्होंने करके भी दिखाया। तो उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है भी, पर्सनल कुछ स्वार्थ नहीं था। उन्होंने पूरे देश के प्रति अपने आप को समर्पित किया था। तो हम लोगों को भी ये लगता है कि भाई हम लोग उनको कम से कम इतना सम्मान तो जरूर दें जिसके वो हकदार है। और पूरे देश के जो लोग हैं, इन जितने भी महापुरुष हमारे हैं, उनके प्रति तो हमेशा ही सम्मान करते हैं। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।